रुक करेंगे। इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, उसका रुख यहाँ पर सबसे पहले कर लेते हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, ओपी चौटाला के पोस्टर पर संग्राम छिड़ा हुआ है। ये बड़ी खबर इनेलो और जेजेपी में शुरू हुआ वॉकयुद्ध। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, दरअसल अभय चौटाला के बयान पर अजय चौटाला का पलटवार। अभय के पैर में छूत वाले बयान पर बोले अजय चौटाला, मेरे पैर में भी तेरा, तो ओपी चौटाला मेरे भी पिता हैं। अजय चौटाला का बयान, हम कोई कालिक थोपी पोत रहे हैं और हम ओपी चौटाला को सम्मान दे रहे हैं। अजय चौटाला का बयान, जेजेपी के हर कार्यालय में ओपी चौटाला की फोटो है। हर बैकड्रॉप और पोस्टर बैनर में लगेगी फोटो ओपी चौटाला के पोस्टर पर संग्राम। जी हाँ, ये इस वक्त की बड़ी खबर, इनेलो और जेजेपी में शुरू हुआ वाकयुद्ध। ये इस वक्त की बड़ी खबर, अभय चौटाला के बयान पर अजय चौटाला का पलटवार आया है। अभय के पैर में जूते वाले बयान पर बोले अजय चौटाला, मेरे पैर में भी 13 नंबर का जूता आता है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि ओपी चौटाला मेरे भी पिता हैं, हम कोई कालिक टोपी पोत रहे हैं और हम ओपी चौटाला को सम्मान दे रहे हैं। जेजेपी के हर कार्यालय में ओपी चौटाला की फोटो है। हर बैकड्रॉप और पोस्टर बैनर में ये फोटो लगेगी। ओपी चौटाला के पोस्टर पर संग्राम जो है वो छिड़ा हुआ है। इनेलो और जेजेपी में वाकयुद्ध शुरू हो गया है। ये बड़ी खबर, अभय चौटाला के बयान पर अजय चौटाला का पलटवार। अभय के पैर में जूते वाले बयान पर अजय चौटाला का बयान आया है कि मेरे पैर में भी 13 नंबर का ही जूता आता है। ओपी चौटाला मेरे भी पिता हैं। अजय चौटाला ने अपने बयान में कहा, हम कोई कालिक थोड़ी पोत रहे हैं। ये भी उन्होंने अपना बयान दिया है, हम ओपी चौटाला को सम्मान दे रहे हैं। तो जेजेपी के हर कार्यालय में ओपी चौटाला की फोटो है। हर बैकड्रॉप और पोस्टर बैनर में फोटो लगेगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ओपी चौटाला के पोस्टर पर संग्राम छिड़ा हुआ है। तो इनेलो और जेजेपी में वाकयुद्ध शुरू हो गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। सम्माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, जो पहले इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, अब स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हैं, मेरे पिताश्री भी हैं। हमने ये निर्णय किया कि अब से पार्टी के हर कार्यालय में, हर बैकड्रॉप पे, हर पोस्टर पे, बैनर पे उनकी तस्वीर प्राथमिकता से छापी जाए। इनेलो क्या कहता है मैं उस पर नहीं जाता, वो लीगल राय ले लें। हमने तो लगा दिए फोटो सब जगह, हम कोई कालिक थोड़ी पोत रहे हैं उस फोटो पे, हम तो उनकी फोटो को सम्मान दे रहे हैं। और जिस तरह की भाषा का उन्होंने प्रयोग किया, अब वो भाषा मुझे तो आती नहीं है, ना मैंने कभी सीखी है। अभद्र भाषा का इस्तेमाल मैं कभी करता नहीं। पर जिस तरीके से उन्होंने जूत की बात कही, उसका मैंने जवाब जरूर दिया था कि भाई किसी के 8 उंगल का आता है, किसी के 10 का आता है, किसी के 12 का आता है, मेरे तो 13 उंगल का आता है। तो अजय चौटाला को आपने सुना, उन्होंने कहा कि देखिए ओपी चौटाला को हम सम्मान दे रहे हैं, कोई कालिक थोड़ी पोत रहे हैं। और उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया है। तो इनेलो और जेजेपी में वाकयुद्ध शुरू हो गया है, बयानबाजियां शुरू हुई है। अभय चौटाला के बयान पर अजय चौटाला का पलटवार भी इस बीच सामने आया है। तो उन्होंने इस बीच इस बात का जिक्र किया है। तो ओपी चौटाला के पोस्टर को लेकर अब एक बार फिर से बता दें आपको कि ये वाकयुद्ध जो है वो शुरू हो गया है। हम कोई कालिक थोड़ी पोत रहे हैं, अजय चौटाला का बयान इस बीच सामने आया है। ओपी चौटाला को लेकर संग्राम, हम अभय चौटाला के बयान पर पलटवार अजय चौटाला ने किया है। और हर बैकड्रॉप और पोस्टर बैनर में फोटो लगेगी। अजय चौटाला का बयान, ओपी चौटाला के पोस्टर पर संग्राम यहां पर चिढ़ता नजर आ रहा है। बता दें आपको, इसी को लेकर जब अजय चौटाला से बात की गई तो उन्होंने कहा कि देखिए हम सम्मान दे रहे हैं ओपी चौटाला को और वो उनके भी पिता हैं। और ऐसे में इस तरीके की बयानबाजियां अभय चौटाला को नहीं करनी चाहिए। और अजय चौटाला ने कहा, इस बात का जिक्र किया कि देखिए जिन शब्दों का प्रयोग अभय चौटाला ने किया वो नहीं चाहते उन शब्दों का प्रयोग करना, लेकिन हमने भी सम्मान जो है ओपी चौटाला को दिया है। तो बता दें आपको कि पोस्टर, ओपी चौटाला के पोस्टर को लेकर दरअसल यहां पर वाक युद्ध जो है वो यहां पर छिड़ता नजर आ रहा है।
फिलहाल आपको बता दें ये पोस्टर वॉर जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसके बाद अब अभय चौटाला और अजय चौटाला जो है वो आमने सामने होते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। दीप कमल सारन जी, प्रवक्ता जेजेपी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका जनता टीवी पर। जी धन्यवाद। दीप कमल सारन जी, अब पोस्टर ओपी चौटाला जी के पोस्टर को लेकर जो ये वाक युद्ध अभय चौटाला और अजय चौटाला को लेकर के बीच में जो छिड़ा हुआ है, इसे हम किस तरीके से देखें? क्योंकि अजय चौटाला जी को हम सुन रहे थे, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि देखिए उनके भी पिता हैं और उनको हम सम्मान दे रहे हैं पोस्टर के जरिए, तो आप इसे किस तरीके से देखते हैं? क्या इनेलो जो है इसको लेकर राजनीति कर रहा है? देखिए, एक साधारण सी बात है। शुक्रवार को रोहतक में जननायक जनता पार्टी की बैठक थी और उसमें पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, उन्होंने भावुक होकर अपने पिता स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला जी को याद किया था और कहा था कि हम सभी ने किसी न किसी मौके पर उनकी उंगली पकड़कर राजनीति सीखी है जी। और वो हम सभी के मार्गदर्शक रहे हैं, हम सभी के आदरणीय हैं। तो जो पार्टी के जो पोस्टर रहते हैं, जो मुख्य बैनर रहते हैं, उनके ऊपर उनकी तस्वीर भी चौधरी देवीलाल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और शहीद भगत सिंह के साथ होनी चाहिए। तो ये उन्होंने इच्छा जाहिर की थी अपने पिता के प्रति और उसके बाद से पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर और बाकी जगह पर उनकी तस्वीर लगानी शुरू भी कर दी है। पार्टी के कार्यालयों में भी उनकी तस्वीर लगनी शुरू हो गई है। अब इस पर ऐतराज इंडियन नेशनल लोकदल को या किसी अन्य को है तो वो अपने ही कोई गरिमामयी तरीके से बात कहता तो भी कोई सुन लेता, लेकिन जिस शब्दों में अभय सिंह चौटाला जी ने इस बात का जिक्र किया और विरोध किया, वो कहीं ना कहीं अशोभनीय है और हरियाणा की राजनीति के स्तर को गिराने वाला है। और उसी के बात में जब किसी ने अजय सिंह जी से दोबारा पूछा तो उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन अब जेजेपी की तरफ से तो मैं इतना ही आपको बता सकता हूँ कि जब जेजेपी बनी थी दिसंबर 2018 में जी। और उसका जो कार्यक्रम जींद में हुआ था, पांडु पिंडारा गांव में जो रैली हुई थी जी। उस रैली में ही दुष्यंत चौटाला जी ने ये बात स्पष्ट की थी कि हम अपने पोस्टर पर, बैनर पर ओम प्रकाश चौटाला जी की तस्वीर लगाना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि वो उस वक्त इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जी। एक दूसरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, इसलिए राजनीतिक कारण से और कानूनी दिक्कत की वजह से हम उनकी तस्वीर का इस्तेमाल तब नहीं कर सकते थे जी। और उन्होंने ये कहा था कि जिस दिन वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहेंगे उसी दिन से उनकी तस्वीर जेजेपी के पोस्टरों पर रहेगी जी। ये बात हम पहले दिन से कह रहे हैं, जब जेजेपी बनाई थी तब से कह रहे हैं। अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे इंडियन नेशनल लोकदल के, तब हमने नहीं इस्तेमाल की कभी। अब वो दिक्कत, जो कानूनी दिक्कत या राजनीतिक दिक्कत थी, वो अब नहीं है हमारे सामने, तो हम उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। उनकी तस्वीर जो है वो हमारे पोस्टरों पर दिख रही है अब। जी बिल्कुल, ये एक जायज बात इन्होंने कही है। हमारे साथ इनेलो प्रवक्ता विजेंद्र रेड्डू जी भी हमारे साथ जुड़ गए। सर, स्वागत है आपका। दीप कमल सारन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनसे मेरा यही सवाल था कि अभी ये जो ओपी चौटाला के पोस्टर को लेकर अभी सियासी ताना बाना चल रहा है, यहाँ पर वाकई चल रहा है, वो क्या दिक्कत, क्या परेशानी है? अब हमने यहाँ पर सुना, अजय चौटाला जी का भी बयान सुना, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि ओपी चौटाला को सम्मान देने के तहत ही ये पोस्टर जो है वो लगाया और अभय चौटाला ने कहा कि देखिए, अजय चौटाला ने कहा कि वो मेरे भी पिता हैं, तो दिक्कत क्या है इनेलो को फिर? मैडम जी, आपके कॉमेंट से जुड़े सभी साथियों को नमस्कार। देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के पिताजी भी हैं और दुष्यंत जी के दादाजी भी हैं, परिवार के बुजुर्ग हैं और जो परिवार का बुजुर्ग है उसके ऊपर सबका अधिकार होता है और वो जब परिवार पारिवारिक बातें आती है तो सबका अधिकार। और मैडम जी, जब राजनीतिक पार्टियां अलग अलग हो जाती है, दिसंबर 2018 में जेजेपी अलग हो जाती है, अलग पार्टी बन जाती है और खुद दुष्यंत चौटाला जी इस बात की घोषणा करते हैं कि भाई अलग राजनीतिक दल बन गया और हम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के फोटो का यूज नहीं कर सकते हैं। अब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और साहू देवीलाल जी में डिफरेंस ये आता है, ये साहू देवीलाल जी जो है जब सारे इकट्ठे थे तो साहू देवीलाल जी का ध्यान हुआ, वो चले गए, वो इकट्ठे ही इकट्ठे ऊपर क्यों सजेगा, बराबर का अधिकार। अब जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जीतते जी, अपने जीतते जी जो है उन्होंने एक अलग दल इन्होंने बना लिया और वो अपने दल को आगे बढ़ाने का काम किया। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने स्वयं बार बार ये कहा कि भाई इनसे मेरा कोई वास्ता नहीं है, पार्टी से भी निष्कासित कर दिया, क्योंकि एक राजनीतिक मंच है मैडम और राजनीतिक मंच पर एक राजनीतिक फायदा उठाने के लिए कोई भी दल किसी को अनुमति नहीं देगा।
कि भाई वो हमारे नेता का, क्योंकि ये खुद मानते हैं इस बात को, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला इनेलो के सुप्रीमो थे, मानते नहीं, पूरा सबको पता है वो सुप्रीमो थे इनेलो के। अब इनेलो सुप्रीमो आज हमारे बीच में नहीं रहे, सबर फिलहाल गए। अब इनेलो सुप्रीमो का यदि कोई और कम फोटो का प्रयोग करता है तो निश्चित तौर पर ये गैर कानूनी भी माना जाएगा। परिवार लेकिन दीप कमल सारन जी का कहना है कि जेजेपी पहले ही साफ कर चुकी थी कि जब तक वो राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी चौटाला जी रहेंगे तब तक उनकी तस्वीर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, और जब वो नहीं रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो उसकी तस्वीर उनकी लगाएंगे। ये अभी दीप कमल सारन जी ने इस बात का जिक्र किया। हाँ बिल्कुल, दीप कुमार जी की बात ठीक है, लेकिन इसमें एक अड़चन यही आती है, यदि वो जिससे की पार्टी सुप्रीमो नहीं रहते, पार्टी सुप्रीमो से चले जाते, हट जाते या दूसरे किसी को नॉमिनेट कर देते तो एक अलग इशू बनता। अब क्योंकि वो इस पद के ऊपर ही उनका ध्यान हुआ है, सुप्रीमो रहते हुए उनका ध्यान हुआ है, तो वो इनेलो के सुप्रीमो के तौर पर भी उनका ध्यान हुआ है, अजय सिंह के पिताजी के रूप में भी उनका ध्यान हुआ, और इनेलो पार्टी के सुप्रीमो के रूप में भी जब उनका ध्यान होता है तो वो इनेलो के ही सुप्रीमो रहेंगे। अगर किसी पार्टी से अब लगता है कि हम इसका यूज कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते, ना कानूनी तौर पर कर सकते हैं, ना सामाजिक तौर पर करना चाहिए। ये तो एक धक्के वाली बात होगी कि हम प्रयोग करें। आप क्यों प्रयोग करोगे जब कोई पार्टी अलग होगी, वो इनेलो के सुप्रीमो। आप कह रहे हैं कि राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल, ये राजनीतिक दीप कमल जी, अगर राजनीतिक फायदा ना उठाना चाहते मैडम तो ये ठीक है दीप कमल जी, एक दिन भी पार्टी ने उनको संभालने का काम नहीं किया, उनको मिलने नहीं गए। ओम प्रकाश चौटाला ने तो यहाँ तक भी कह दिया था कि मेरे को 102 डिग्री के टेम्परेचर में भी जेल में डलवाने का काम किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से दूसरी चौटाला का नाम भी लगाया था। ठीक है, जवाब ले लेते हैं विजेंद्र जी, जवाब ले लेते हैं दीप कमल सारन जी। देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल के नेताओं ने ओम प्रकाश चौटाला जी का नाम लेकर हमेशा गलत बातें फैलाई हैं। पहले दिन से, जब से पार्टी टूट रही थी, जब से अजय सिंह चौटाला जी, दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला को इनेलो से निकाला जा रहा था, तब से ओम प्रकाश चौटाला जी के नाम का गलत इस्तेमाल कुछ नेताओं ने इनेलो में किया और वो अपनी साजिश में कामयाब भी हो गए। उसके बाद भी कि वो अस्पताल से उनको जेल ले गए, ये भी उनके हवाले से बाकी लोग कहते रहे, उन्होंने कभी नहीं कही ये बात, और ना ऐसा संभव है। मुझे याद है 2014 में जब इनेलो एक ही थी, सब कुछ इनेलो के साथ था और सारे नेता इनेलो में ही थे। उस वक्त जींद में एक रैली हो रही थी 2014 विधानसभा चुनाव की, और तब दिल्ली सरकार ने, कोर्ट ने आदेश दिया था कि शाम तक जेल के अंदर आइए ओम प्रकाश चौटाला जी को, और वो गए थे। तब किसने भेजा था उनको? तब किसने ये साजिश रची थी? तब तो सब लोग परिवार में ही थे, एक साथ ही थे, तब भी जाना पड़ा था अदालत के आदेश पर, दिल्ली सरकार के आदेश पर जी। और अगर 2020-21 में ऐसा हुआ तो उसके लिए फिर दुष्यंत चौटाला जिम्मेदार है, क्योंकि वो उप मुख्यमंत्री बन गए थे। ऐसा कहीं से भी संभव नहीं है, ना कोई दखल दे सकता है, ना किसी ने दिया दखल। खुद अजय सिंह चौटाला जी कितनी बार जेल गए हैं दुष्यंत चौटाला के उप मुख्यमंत्री बनने के बाद, वो भी जेल काट कर आए हैं, उनके खुद के पिता जेल काट कर आए हैं। अगर ऐसा संभव हो कि किसी को जेल जाने से रोक सके कोई किसी पद पे होते हुए, तो वो अपने पिता को क्यों भेजते? तो ये सारी बेतुकी बातें हैं, और भी दूसरी तरीके से भी कभी दादी का वीडियो बनवाना, पीछे सुनाई दे रहा है कि पीछे कौन बोल एक शब्द बोल के उनसे बुलवा रहा है, उसी वीडियो में सुनाई दे रहा है। और जब पार्टी से निकाला गया तो वो चिट्ठी पढ़ के सुना दी जिसपे हस्ताक्षर तक नहीं थे ओम प्रकाश चौटाला जी के। इन्होंने हमेशा गलत इस्तेमाल किया है उनके नाम का, परिवार में दूरियां बढ़ाने के लिए, और अजय सिंह चौटाला जी, दुष्यंत चौटाला को लोगों की नजरों में कम करने के लिए हमेशा गलत इस्तेमाल किया है। और ये मुझे नहीं लगता कि उनके नाम को ऐसी बातों में शामिल करना चाहिए या ये कोई अच्छी राजनीति है। मुझे लगता है कि अब आगे बढ़ना चाहिए, अपनी मेहनत करे, इनेलो अपनी मेहनत करे, जेजेपी अपनी मेहनत करे, दोनों आगे बढ़े, उसमें कोई बुराई नहीं है। विजेंद्र रेड्डी जी, ओपी चौटाला का कद हरियाणा की राजनीति की अगर बात यहाँ पर की जाए काफी ऊपर है, और अब यही बात दीप कमल सारन जी कह रहे हैं कि देखिए परिवार को लेकर जो चीजें हुई यहाँ पर, पार्टी में दो पार हुआ, लेकिन ये इस तरीके से कोई राजनीतिक फायदा उठाने की बात कहना, कुछ अपशब्द कहना, राजनीति में ये नहीं चलता है, और सम्मान ओपी चौटाला को हम दे रहे हैं, इस बात का जिक्र वो कर रहे हैं, तो इनेलो को क्या परेशानी है? ये मैडम सम्मान दो ओम प्रकाश चौटाला को सम्मान दो। सभी हरियाणा प्रदेश के 2.5 करोड़ पॉपुलेशन है, सभी सम्मान देते हैं, ये भी दे सकते हैं सम्मान, लेकिन वो पारिवारिक तौर पर अपने दादा का, अपने पिता का सम्मान करो, उनका फोटो लगाओ, प्रयोग अपनी फोटो वीडियो करो। लेकिन राजनीतिक मंच बिल्कुल अलग है। राजनीतिक मंच पर यदि फोटो का यूज किया जाता है तो दैट इज ऑब्जेक्शनेबल।
ऑब्जेक्शन होगा ही होगा, क्योंकि देखिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का जो देहांत हुआ, आपको पता है उस टाइम पर भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला स्टेज पर भी जाते थे, अपना संबोधन भी देने का काम जी। करते थे, जो इस बात का प्रमाण है, जो इस बात का प्रमाण है कि वो अपने मानसिक तौर पर बिल्कुल स्वस्थ थे आखिरी टाइम तक। और जो व्यक्ति आखिरी टाइम तक मानसिक तौर पर बिल्कुल स्वस्थ है और वो अपने मुंह से ये बात कहता है जी। कि ये मेरी गद्दार है, मैं गद्दारों को कभी पार्टी में वापस नहीं दूंगा, मैं इनको मतलब सारी बात मेरे वॉइस को लो टेम्परेचर पर जो बाई इलेक्शन हुआ था जिनका, मेरे को खुद इन्होंने जेल में डलवाने का काम किया आम आदमी पार्टी से मिलकर के, और खुद इनकी दादी माँ ने कहा था कि भाई ये मेरे को जो है ना अभी लकड़ी तक ना दी, मेरे को मेरे पास ना आई, इस तरह की सारी बातें वो मानसिक स्वस्थ होते हुए उन्होंने ये बात की है। इसलिए इसको यदि हम ये क्लेम करें हैं कि वो उनसे कहलवाया गया, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से भला कौन कहलवा सकता है? उनके मन की जो बात होती है वो कहते थे, हमेशा वो किसी के कहने से कुछ कहे, ऐसा कैसे सब हो सकता है? प्रदेश के 5 बार के मुख्यमंत्री रहे और उसके ऊपर ये इल्जाम लगाए कि उनसे कहलवाया जाता था, ऐसा नहीं है। अगर वो मानसिक रूप से कमजोर हो जाते तब भी हम मान लेते हैं, उनको प्रमाण है कि आखिरी दम तक, आखिरी श्वास तक वो मानसिक तौर पर स्वस्थ रहे हैं, और जो कहते थे अपनी मर्जी से कहते थे, ये तो मत पार्टी से मैं कहता हूँ मैडम जी। हम जब रैलियों में जाते थे, बैठते थे, तो अजय सिंह चौटाला को एक शब्द भी नहीं कहते थे, वो जो संबोधन में बोल रहे हैं, हमने कहा कि सिर्फ कि काफी लंबा संबोधन हो गया था पर अब कम करवा होगा, मेरी हिम्मत नहीं इनको कुछ कहने की, मैं उनको कुछ नहीं कहूंगा, आप लोग कहना तो क्या दो। दीपकमल सारण जी जी अपनी राजनीतिक विरासत जो है वो अभय चौटाला को सौंप के गए थे ओपी चौटाला। इस बात का जिक्र यहाँ पर इनेलो जो है वो लगातार इस बात का जिक्र कर रही है कि अपने जीते जी उन्होंने साफ कहा था कि अब जेजेपी से कोई उनका लेना देना नहीं है, उनकी फोटो का इस्तेमाल वो ना करें। तो अब जब वो नहीं है इस दुनिया में तो जेजेपी जो है उनकी फोटो लगाकर उन्हें सम्मान देने का जो अभी चरितार्थ कर रही है यहाँ पर, ये क्या जाया करता है? क्योंकि इनेलो तो इसे साफ तौर पर राजनीतिक फायदा उठाने की बात कर रही है कि अभी जेजेपी जब पार्टी यहाँ पर काफी नीचे आ गई है हरियाणा की राजनीति में, इसीलिए इसका फायदा उठाने के लिए इस तस्वीर का इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसा इनेलो का कहना है। देखिए, ओम प्रकाश चौटाला जी की तस्वीर राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल की जाए, ये इनेलो की शब्दावली है। उनको उनमें फायदा दिखता होगा या उनको वोट दिखते होंगे, लेकिन भावुक होकर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने रोहतक की बैठक में उनको याद करते हुए ये कहा था कि वो हम सबके राजनीतिक गुरु हैं, हम सब ने उनसे उनकी उंगली पकड़ के राजनीति सीखी है किसी न किसी मौके पर। और आज जब हमारे पास कोई राजनीतिक बाध्यता नहीं है, कोई कानूनी मजबूरी नहीं है, वे दूसरे दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब नहीं है, तो हमें उनकी तस्वीर अपने पोस्टर पर लगानी चाहिए। ये पहले दिन से जेजेपी के नेताओं का विचार रहा है। जब उनका नाम लेकर पार्टी से निकाला गया, जेजेपी के वरिष्ठ नेताओं को, अजय सिंह चौटाला को खुद पार्टी से निकाला गया, तब भी किसी ने ओम प्रकाश चौटाला जी के बारे में कोई गलत बात कभी नहीं कही। तब की रैलियों के वीडियो भी हमारे पास है। तब भी ये कहा कि हम उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलकर उनका नाम सब जगह पहुंचाएंगे, उनकी सोच को लोगों के बीच में कामयाब करेंगे और उनके सपनों को पूरा करेंगे। हमारे मन में हमेशा ये भाव रहा है। हमने कभी, आज पिछले 6 साल हो गए, 6.5 साल हो गए जेजेपी को बने हुए, इनेलो से निकाले हुए, कभी शुरुआत करके जेजेपी के किसी सदस्य ने, किसी नेता ने, परिवार के किसी सदस्य ने जेजेपी की तरफ से कभी कोई गलत बात कही हो तो आप एक रिकॉर्ड निकाल कर दिखा दीजिए। हमेशा जहरीली, चुभने वाली, कड़वी, निचले स्तर की बातें इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से शुरू की जाती हैं। परिवार को तोड़ दिया, पार्टी को तोड़ दिया, हरियाणा की राजनीति को दूषित कर दिया और निरंतर करते जा रहे हैं। और शर्मनाक बात यह है कि विजेंद्र रेड्डी जैसे वरिष्ठ नेता, सीनियर आदमी, बुजुर्ग आदमी, वो लोग भी आकर उनका बचाव करते हैं। इनको ये खुद समझ में आता है कि इनके नेता कैसी बातें करते हैं। ये अपने जुबान से कह नहीं सकते वो शब्द जो अभय सिंह चौटाला जी ने कहे हैं, लेकिन बचाव करना है उनका। यही वोट मिलती रहती है। हमेशा बाकी लोग, 4 लोग बैठ के वाह वाह कर देते हैं, वो आगे और एक नई बात निकाल के ले आते हैं। कभी बंदूक दिखाते हैं, कभी जूता दिखाते हैं, कभी कोई और अपशब्द कहते हैं, पत्रकारों के साथ तू तड़ाक करते हैं। विजेंद्र जी, पत्रकारों को कहते हैं तुझे कोई और बात नहीं आती, तुझे कोई आज तक सुना है अपने हरियाणा में अभय चौटाला के अलावा पत्रकारों को तू कहने वाला कोई आदमी देखा है आपने? मैं 15-20 साल से पत्रकारिता में हूँ, उनके अलावा कोई आदमी ऐसा नहीं है जो पत्रकारों को तू कहकर बात करता हो। विजेंद्र रेड्डी जी बता दे कोई किसी ने कहे हो तो पत्रकारों को तू, वो कहते हैं।
आप फोन पर जोड़ लीजिए, आपके फोनों पर मैंने सुना है उनको जी। गलत तरीके से बात करते हुए। विजेंद्र रेणु जी, फोनों पर सुना है। विजेंद्र रेणु जी, मेरे लेकिन- ख्याल से ये लेकिन सवाल, ये सर हम मेरे नहीं- ख्याल हम से इस ये पर सवाल नहीं जो है। है, मेरे ख्याल से ये सवाल अजय चौटाला जी से भी पूछा गया था, विजेंद्र जी, कि अभय चौटाला ने जो उन शब्दों का इस्तेमाल किया है, आप उस पर क्या कहेंगे? तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता। शब्दों की गरिमा पर भी सवाल उठ रहे हैं। हाँ, अजय चौटाला एक सत्य कहने वाला आदमी है। वो इधर उधर की राजनीति में जो काट वाली बातें नहीं करता। वो जो हमेशा सत्य बोलने वाला है, निर्भय है, सत्य है, वो सच बोलता है। अगर गुस्से में कोई बात निकल जाती है तो सच्चाई के ऊपर जो कोई गलत बात करता है उसका दुख आता है, और दुख में उनको एक तरह का निकलता भी है, लेकिन अंदर से आत्मविश्वास की खास है ना, तो उसको कोई ऐसे नहीं बोलता। अजय चौटाला जो पत्रकारों को सम्मान देते हैं, जो राजनीतिक लोगों को सम्मान देता है, शायद किसी दूसरे दल नहीं, लेकिन सवाल यहाँ पर यही उठता है कि ओपी चौटाला की राजनीतिक विरासत को अब आगे कौन ले जाएगा? अब दो भाई के साथ साथ दो पार्टियां भी आमने सामने है ना। नहीं मैडम जी, ये तो बिल्कुल करिए चौधरी ओम चौटाला ने कैसे की रैली में सबके साथ में पगड़ी राजनीति चौटाला के सिर पर बांधने का काम किया जब और ये जहाँ जब जो टेहरी का प्रोग्राम किया था वहाँ पर चौटाला गाँव में, वहाँ पर सभी खासों ने, सभी राजनीतिक दलों ने सिर पर पगड़ी बांधने का काम किया। राजनीतिक विरासत तो निश्चित तौर पर चौटाला के साथ। दूसरी बात, अभी कमलदीप जी कह रहे थे कि भाई वो तो फायदा देखना चाहते हैं, बिल्कुल है। उनका दिया हुआ आशीर्वाद, उनके द्वारा किए गए काम, उनके द्वारा जनता को दिखाए गए रास्ते को, उनकी नीतियों को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। निश्चित तौर पर वो हमारी चलिए, पोस्टर की लड़ाई जो है वो राजनीतिक का हलचल जो है वो बड़ा यहाँ पर जरूर रही है, दो पार्टियों के बीच भी, दो परिवारों के बीच भी। बहुत बहुत शुक्रिया विजेंद्र रेणु जी भी और दीप कमल सारन जी, आपका भी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। चलिए, अब आपको अभय चौटाला का वो बयान हम सुनाते हैं जिसमें अभय ने पैर में जूत की बात कही थी, और अब अजय चौटाला ने भी अभय के बयान पर कड़ा पलटवार किया। सुनिए। पोस्टर लगाओ मेरे पैर में जूत है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का पोस्टर अगर वो लगाएंगे तो मेरे पैर में जूत आता है, ठीक है ना। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जब वो गए थे उससे पहले बड़ा खुल करके उनके बारे में कह के गए थे कि हमारे गद्दार हैं, और हमारा गद्दार कोई हमारा पोस्टर कैसे लगा सकता है? राजनीतिक पार्टियां लगाया करती है, राजनीतिक पार्टी थोड़ी है, लुटेरों का गिरोह है एक। सम्माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, जो पहले इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, अब स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हैं, मेरे पिताश्री भी हैं। हमने ये निर्णय किया कि अब से पार्टी के हर कार्यालय में, हर बैकड्रॉप पे, हर पोस्टर पे, बैनर पे उनकी तस्वीर प्राथमिकता से छापी जाए। इनेलो क्या कहता है मैं उस पर नहीं जाता, वो लीगल राय ले लें। हमने तो लगा दिए फोटो सब जगह, हम कोई कालिक थोड़ी पोत रहे हैं उस फोटो पे, हम तो उनकी फोटो को सम्मान दे रहे हैं। और जिस तरह की भाषा का उन्होंने प्रयोग किया, अब वो भाषा मुझे तो आती नहीं है, ना मैंने कभी सीखी है, अभद्र भाषा का इस्तेमाल मैं कभी करता नहीं। और जिस तरीके से उन्होंने जूत की बात कही, उसका मैंने जवाब जरूर दिया था कि भाई किसी के 8 उंगल का आता है, किसी के 10 का आता है, किसी के 12 का आता है, मेरे तो 13 उंगल का आता है। तो ओपी चौटाला के पोस्टर से शुरू हुआ ये जो पूरा सिनेरियो है वो अब आगे वाक युग में तब्दील हो गया है, बयानबाजियां यहाँ पर हो रही हैं, लेकिन आखिरकार उनकी जो राजनीतिक परंपरा है उससे कौन आगे बढ़ाएगा, ये सबसे बड़ा